आप लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे। जो चैप्टर है आपका व्रत, इसके पहले मैंने व्रत के बारे में बताया है। अब इसमें आज व्रत से संबंधित एक प्रमेय है आपकी, जो आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पर। सिद्ध कीजिए एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जो एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहें जो अपलोड करेंगे हम। तो प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। ये वृत्त आपका हो गया और वृत्त में एक केंद्र हो गया। एक वृत्त हो गया हमारा और जिसका केंद्र O हो गया। अब एक ही वृत्तखंड के कोण, तो एक ही वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त में खंड करने के लिए हम एक लाइन बनाएंगे इसमें। यानी कहने का मतलब किसी चीज को आप काट दीजिएगा तो उसके खंड बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमको वृत्तखंड बनाना है यहाँ पे, तो हम एक जीवा खींच लेते हैं। आप लोगों को पता है जीवा क्या होती है। वृत्त की परिधि पर हम कोई दो बिंदु ले लेंगे और उनको एक दूसरे से मिला देंगे तो वो हमारी जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर हमने जीवा AB खींच ली। अब जो जीवा हमारी AB है, ये वृत्त को दो भागों में काट रही है। आधा थोड़ा वृत्त नीचे हो गया, कुछ वृत्त आपका ऊपर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा एक वृत्तखंड है, इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, चूंकि बड़ा है। और नीचे वाला हमारा हो गया लघु वृत्तखंड। तो प्रमेय हमारी कहती कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ऐसे कोण जो एक ही वृत्तखंड में बने होंगे, तो हम बनाते हैं जीवा AB के दोनों सिरों को यहाँ पर एक बिंदु P लेते हैं और P से मिला देते हैं। तो ये कोण APB बन गया आपका। A से P और P से B को आएंगे तो ये झुकाव जो यही कोण आपका है। तो ये कोण APB हो गया जो जीवा AB से बना है और बड़े वाले खंड में बना है। दूसरा बिंदु हम Q ले लेते हैं और Q को भी हम A से मिला देते हैं और B से मिला देते हैं, तो एक कोण हमारा ये बन गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्तखंड में दो कोण बन गया आपके, एक APB और दूसरा कोण बन गया AQB। ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं और इन्हीं को सिद्ध करना है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए अब थोड़ी हम रचना करते हैं यहाँ पे। तो वृत्त संबंधी कोई भी प्रमेय अगर है तो उसको सिद्ध करने के लिए रचना में अधिकतर त्रिज्या को ही मिलाते हैं। तो OA त्रिज्या है और OB त्रिज्या है, इसको हम मिला देंगे। तो अब जीवा AB के द्वारा ये कोण बन गया केंद्र पर। तो यहाँ पर एक प्रमेय आपको ध्यान देना है कि एक ही जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अथवा वृत्त की एक ही जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये प्रमेय, इसका प्रयोग करेंगे आप और इस प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो गिवन दैट, पहली हेडिंग होगी आपकी गिवन दैट, यानी दिया है। तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, जो हमें चित्र में दिया है इसको ही लिखेंगे हम। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तथा एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्रमशः, तो एक कोण हमारा APB है और दूसरा AQB है। कोण APB तथा कोण AQB है। इतना हम लिख देंगे गिवन दैट में, दिया है भी इतना लिखा जाएगा। अब दूसरी हेडिंग आती है प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा है एक ही वृत्तखंड के कोण
अर्थात APB और AQB आपस में बराबर होते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कोण APB बराबर कोण AQB। तो प्रूफ डेट में लिखेंगे हम कोण APB और इक्वल कोण AQB। ये हमें प्रूफ करना है कि ये वाला कोण हमारा इस कोण के बराबर है। तो अगर प्रमेय में करने वाली होती तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमने रचना की है तो लिखेंगे रचना अर्थात कंस्ट्रक्शन। इस रचना में हमने क्या किया है, तो जो डायग्राम की लाइनें हैं ये त्रिज्याएं दोनों है, त्रिज्याओं को मिलाया है, तो त्रिज्या OA और OB को मिलाया ही लिख देंगे यहाँ पे। त्रिज्या OA तथा OB को मिलाया। अब हमें कोण APB निकालना है और कोण AQB निकालना है। तो APB निकालने के लिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम। एक ही जीवा AB के द्वारा ये कोण केंद्र पर बना है और ये वाला कोण परिधि पर बना है, और इन दोनों में संबंध होता है कि अगर एक ही जीवा के द्वारा कोई कोण केंद्र पर बना है और कोई कोण बना है परिधि पर, तो जो परिधि वाला होता है वो केंद्र वाले का आधा होता है। तो उसी प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। तो अब लिखते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में यही प्रमेय हम लिखेंगे, क्योंकि एक ही जीवा AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो जीवा AB से केंद्र पर AOB बना है, कोण AOB तथा शेष परिधि पर बना कोण। तो परिधि पर इस जीवा के द्वारा इस जीवा को मिलाएंगे तो ये P बना है, यानी APB है। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो जो केंद्र वाला कोण आपका है, अर्थात जो ये AOB हमारा है और ये परिधि वाला है, तो परिधि वाला कोण केंद्र वाले कोण का आधा होता है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा, ये 2 गुना है, ये वाला आधा होगा। तो हम ये निकालना है हमें, तो कोण APB जो होगा वो AOB का आधा हो जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं। तो अब हमें निकालना है कोण APB का मान, तो हम लिखेंगे कोण APB बराबर, तो APB जो होगा वो AOB का आधा होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 कोण AOB, 1/2 कोण AOB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब पुनः हमें दूसरा कोण निकालना है कि AQB कितना होगा इसका मान। तो जो संबंध AB के द्वारा ये और AB के द्वारा ये बना था, उसी प्रकार से ये भी संबंध होगा हमारा। तो जीवा AB के द्वारा ये कोण बना है Q और ये बना है केंद्र पर, तो इसको लिखेंगे नहीं है, पुनः लिखेंगे इसी प्रकार। जैसे आपका APB कोण AOB का आधा है, तो उसी प्रकार कोण AQB आपका AOB का आधा होगा। तो पुनः इसी प्रकार कोण AQB बराबर कितना हो जाएगा, तो जैसे जीवा AB के द्वारा APB बना है, उसी प्रकार AQB भी बना है, और जीवा AB से केंद्र पर AOB बना है, अर्थात AQB आपका AOB का आधा होगा। तो हाफ कोण AQB हो जाएगा, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को देख रहे हैं। समीकरण 1 का जो राइट साइड हमारा है ये वाला, और समीकरण 2 में राइट साइड आपका, तो ये दोनों बराबर है। कोण AOB यहाँ होगा, क्यों नहीं होगा, कोण AOB। जब दोनों के राइट साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट भी बराबर होंगे, क्योंकि इसका मान ये है, इसका मान ये है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है
क्या स्पष्ट है कि दोनों के राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, अर्थात राइट को नहीं लिखेंगे, हम लेफ्ट लिख देंगे। कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। यही हमें प्रूव करना था कि कोण ए पी बी हमारा और कोण ए क्यू बी ये दोनों आपस में बराबर है। तो सिद्ध हो गया आपका कोण ए पी बी इज इक्वल टू कोण ए क्यू बी। प्रूव।